प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणु गुरुदेह पमाणु उव संहार पसपदो चेता असमोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। आज किसका है नंबर 11वीं गाथा में? प्रीति एक मिनट, प्रीति एक मिनट। हाँ अब बोलो। हाँ वो मम्मी का है 11-12 का, तो वो गेस्ट आ गए थे तो आ नहीं पाई। अल्लाह। और 13वीं गाथा में मैं सोची थी आज ये पूरा कर लें अपना, तो दिन में भी क्लासेस वो चालू हो गई हैं, लेकिन निशान के आपका है? क्लिक करना, मैं बोलूं? हाँ शुरू करिए। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने इस 13वीं गाथा में जीव के संसारी पने की सिद्धि की है। संसारी पने की सिद्धि करके यह कहा गया है कि यह जीव 14 गुणस्थान और 14 मार्गना रूप है। गाथा मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतित अशुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा शुद्धनया। गाथार्थ मग्गण गुण ठाणे ही है, अर्थात मार्गना और गुणस्थान से 14 मतलब प्रत्येक 14 संख्या वाले हैं। किस अपेक्षा से हैं? अशुद्ध नया, अर्थात अशुद्ध नय की अपेक्षा से, अशुद्ध नय की अपेक्षा से। अब कौन होते हैं वे सभी संसारी जीव होते हैं, अर्थात संसारी जीव अशुद्ध नय से 14 मार्गना स्थान और 14 गुण स्थान वाले होते हैं। सव्वे शुद्धा वो शुद्ध नया, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से जिनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है, वे ही सब संसारी जीव शुद्ध है। सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गना स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। शुद्ध नय से यथार्थ में सब संसारी जीवों को शुद्ध ही जानना। गाथा की उत्थानिका, यहाँ परम पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, तो भी अशुद्ध नय से 14 मार्गना स्थान और 14 गुण स्थान सहित है, इस प्रकार यहाँ प्रतिपादन करते हैं। गाथा का आगमार्थ इस प्रकार है। गाथा 11, 12 और 13 के 3 पदों से श्री धवल, जय धवल, महाधवल
श्री गोमटसार जीवकान गाथा 2 में कहा है, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना य मग्गण आओ ये उ ओगो विय कमसो विसम तु प्ररूणा भणिया। इस गाथा का अंतिम पद सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है। उससे पंचास्तिकाय प्रवचन सार और समय सार इन 3 प्राभृतों के बीज पदों को सूचित किया गया है। यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को प्रथम और अशुद्ध न्याय व्यवहार न्याय को पश्चात कहा है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय ही आश्रय करने योग्य है। उसके माध्यम से जीव के धर्म रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है और दुख का अभाव होकर सुख रूप दशा होती है। अशुद्ध न्याय के विषय के आश्रय से जीव के अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, इसलिए उसका आश्रय छोड़ने योग्य है। अब गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा, चारित्र और योग आदि गुणों की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों की पर्याय है। अतः जो दृढ़ता उत्पन्न कराता है, निर्णय कराता है, वह श्रद्धा गुण कहलाता है, और जो स्थिरता प्रदान करता है वह चारित्र कहलाता है। श्रद्धा और चारित्र गुण में हीनाधिकता होती है, उससे गुण स्थान बनते हैं। यदि श्रद्धा गुण सम्यक परिणमन करे तो गुण स्थान ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और यदि मिथ्या परिणमन करे तो नीचे के गुण स्थान होते हैं। इसी प्रकार यदि चारित्र गुण सम्यक हो तो ऊपर और मिथ्या हो तो नीचे के गुण स्थान बनते हैं। ये गुण स्थान सभी संसारी जीवों के हो ही 14 के 14 गुण स्थान सभी संसारी जीवों के हो ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर जो भी जीव संसार में है वो किसी न किसी गुण स्थान में अवश्य होता है। गुण स्थानातीत तो अशरीरी सिद्ध परमात्मा भगवान ही है। संक्षेप में 14 गुण स्थानों का वर्णन इस प्रकार है। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है बादशाही गुण स्थान अनादि से। यह बादशाही गुण स्थान अनादि से है। यह जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन से हुआ है। इसमें निमित्त मोह और योग है। कर्णन योग की भाषा में जिनके मिथ्यात्व का उदय है, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत है, वे सभी मिथ्या दृष्टि है। नेक्स्ट है सासादन गुण स्थान। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक दशाए का उदय होने पर प्रथमोपम सम्यक्त्व से तो गिर जाना, पर मिथ्यात्व का उदय न आने से मिथ्यात्व न होना अर्थात सम्यक्त्व की विराधना होने पर श्रद्धा गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है वह सासादन गुण स्थान कहलाता है। तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से गुण मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यांतर परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्ट के अभाव पूर्वक जो अवस्था जीव की अवस्था प्रकट होती है वह अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान है। 2 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई है वह 5वां संयम अर्थात देश विरत गुण स्थान कहते हैं। चौथा और 5वां गुण स्थान श्रावकों के हैं। नेक्स्ट 3 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता आई वह 6ठा प्रमथ विरत गुण स्थान है। 6ठे गुण स्थान से मुनिराजों के गुण स्थान है। इन 6ठे गुण स्थानवर्ती जीवों के संज्वलन कसाय का तीव्र उदय पाया जाता है। अतः यहाँ प्रमाद का सद्भाव होने से प्रमथ विरत नाम दिया गया है। इसके ऊपर के सभी गुण स्थान भावलिंगी संतों के हैं। जहाँ संज्वलन कसाय का ही मंद उदय रहता है वह अप्रमथ विरत 7वां गुण स्थान है। सातिशय अप्रमथ गुण स्थान वाले मुनिराज
नियम से श्रेणी आरोहण करते हैं। मुनिराज जब तक श्रेणी आरोहण प्रारंभ नहीं करते अर्थात आगे नहीं बढ़ते तब तक छठे से सातवें, सातवें से छठे में इस प्रकार अनंत असंख्यात बार आते जाते हैं। मुनिराज के आगे आगे अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। उसे संचलन प्रति समय अनंत गुण सिद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्वकरण गुण स्थान कहते हैं। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की उपशम या क्षय में निमित्त होने वाले संज्वलन कसाय के मंदतम उदय रूप स्थूल कसाय के सद्भाव में सुनिश्चित उत्तरोत्तर विशिष्ट शुद्धोपयोग रूप परिणाम युक्त जीव 9वें गुण स्थान अनिवृत्तिकरण बादल सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयुक्त जानना। अत्यंत सूक्ष्म संज्वलन लोभ कसाय के उदय से युक्त जीव के वितराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। यह 10वां गुण स्थान यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून अवस्था रूप है। जो मुनिराज उपशम श्रेणी आरोहण करते हैं उनके यह उपशांत मोह 11वां गुण स्थान उपशांत मोह नामक 11वां गुण स्थान मोहनी के कर्म के संपूर्ण उपशम से होने वाली पूर्ण वितराग दशा है। यह गुण स्थान नियम से संपूर्ण कसायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वितरागी परिणामों को क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। छपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज इस 10वें से 12वें गुण स्थान में जाते हैं। चौथे से 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। इस 12वें गुण स्थान के बाद नियम से अरहंत परमात्मा बन जाते। इस 12वें गुण स्थान के बाद मुनिराज नियम से अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। इसका दूसरा नाम मोह मुक्त भी है। संयोग केवली जीव 13वां गुण स्थान 4 घातिया कर्मों के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से जहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और जब तक शरीर और योग रहता है इन्हें संयोग केवली जिन अर्थात अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। यहाँ 9 लब्धियां जिन्हें प्रकट हो गई है वे संयोग केवली जिन है। 14वें गुण स्थान में अयोग केवली जिनका है। इस गुण स्थान का अ ई उ री री इन 5 हर्स्व अक्षरों के बोलने में जितना काल लगता है उतना इसका काल है। अयोग केवली के अनंतर ही शरीर से मुक्त होकर दूसरे समय में लोक के अग्र भाग में जा विराजमान होते हैं वे सिद्ध परमात्मा है। इसी प्रकार मार्गना स्थान कहते हैं। जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव का अन्वेषण या खोज किया जाए उन्हें मार्गना स्थान कहते हैं। गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाये नाणीये संयम दंसन लेशा भव्या सम्मत सन्नियाहारे। 14 मार्गनाएं इसके पूर्व जिन सदृश धर्मों द्वारा जीवों को खोजा जा सकता है उन धर्मों के द्वारा जीवों के खोजने को मार्गना कहते हैं। ये 14 मार्गनाएं संक्षेप में इस प्रकार है। गति मार्गना आंटी एक मिनट और किस किस को बोलना है आज? शिमला भाभी आप बोलेंगे? और किसका है? 14वीं गाथा किसके पास है? और कोई नहीं है बोलने वाला आज? 14वीं गाथा किसे दी थी? रजनी जी आपको नहीं दिया था कुछ? दीदी 14वीं गाथा वो बीना भाभी को दी थी सूरत वाले। अच्छा हाँ उनका फोन आ गया था वो नहीं बोल पाएंगे। चलिए फिर बोलिए निशांति आप बोलिए, बस आप 2 ही लोग हैं ना तो फिर बोलिए। गति मानना गति नामकरण के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। इसके 4 भेद है।
नरक गति, तिरिंज गति, मनुष्य गति, देव गति। गतियों में जीवों को खोजना गति मार्गना। दूसरी मार्गना इंद्रिय मार्गना। इंद्र अर्थात आत्मा को ज्ञान में निमित्त शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्र कहते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इस प्रकार इंद्रिय मार्गना के 5 भेद हैं। इंद्रियों द्वारा जीवों को खोजना इंद्रिय मार्गना कहलाते हैं। काय मार्गना, जाति नामकरण के सहयोग से त्रस स्थावर नामकरण के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को काय कहते हैं। काय के आधार पर जीवों को खोजना काय मार्गना है। इसके 6 भेद हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और रस कायिक। योग मार्गना, शरीर नामकरण के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव के आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो कर्मों का ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसे योग कहते हैं। योग के आधार पर जीवों को देखना योग मार्गना है। योग मार्गना के 15 भेद हैं। वेद मार्गना, वेद मार्गना के 3 भेद हैं। वेद के द्वारा जीवों को खोजना वेद मार्गना कहलाता है। कषाय मार्गना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। कसायों में जीवों को खोजना कसाय मार्गना है। कसाय मार्गना के 25 भेद हैं। ज्ञान मार्गना, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ में विशेष को साकार और सविकल्प रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान है। इसके आधार पर जीवों को खोजना ज्ञान मार्गना है। इसके 8 भेद हैं। संयम मार्गना, उपयोग की स्वसंबद्धता स्वात्मलीनता ही निश्चय संयम है। संयम के आधार से जीवों को खोजना संयम मार्गना है। संयम मार्गना के 7 भेद जानना। दर्शन मार्गना, सामान्य विशेषात्मक पदार्थों के आकार के स्वरूप मात्र का अवभाषण दर्शन है। दर्शन गुण की अभिव्यक्तियों को जीवों में खोजना दर्शन मार्गना है। दर्शन मार्गना के 4 भेद हैं। लेशा मार्गना, कसाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। लेशाओं में जीवों को खोजना लेशा मार्गना है। लेशा मार्गना के 6 भेद जानना। भव्य मार्गना, अनंत चतुष्टय स्वरूप की सिद्धि होने वाले जीव भव्य कहलाते हैं। जिनकी यह नहीं है वे अभव्य कहलाते हैं। भव्यत्व अभव्यत्व के आधार पर जीवों को खोजना भव्य मार्गना कहलाता है। और इसके 2 भेद हैं। सम्यक्त्व मार्गना, सम्यक्त्व के आधार पर जीवों को खोजना सम्यक्त्व मार्गना है। सम्यक्त्व मार्गना के 6 भेद जानना। संगीत्व मार्गना, द्रव्य मन के अवलंबन से ग्रहण धारण करने वाले जीवों को संगी कहते हैं। भाव मन को संज्ञा कहते हैं। इसके आधार पर जीवों को खोजना संगी मार्गना है। इसके 2 भेद हैं। आखिरी मार्गना आहार मार्गना। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, इन 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करना आहार कहलाता है। इसके आधार पर जीवों को खोजना आहार मार्गना कहलाता है। आहार मार्गना के 2 भेद हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब अशुद्ध नय से जीवों के ही भेद हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह जीव के मूल स्वभाव नहीं है। मुनिराज के गुणस्थान भी अशुद्ध नय से हैं। सभी गुणस्थान मोहनी आदि कर्मों के उदय से होते हैं और वे पौद्गलिक हैं, जड़ है, अचेतन है। अतः वे जीव के कैसे हो सकते हैं? वे तो जीव की पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, अतः क्षणिक है, जाने वाले हैं, नाशवान है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो सब्बे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। उन्हें हम अशुद्ध देखे ही नहीं। सिद्ध भगवान पर्याय में भी शुद्ध है, परम शुद्ध निश्चय नय से। यहाँ गुणस्थान और मार्गना स्थान आदि में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये 2 क्षायिक सम्यक्त्व अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपाधि है। और शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समयसार है। वही उपादेय भूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपादेय है। इसके अतिरिक्त सब यही है। अध्यात्म ग्रंथ के बीजभूत जो शुद्धात्म स्वरूप कहा है वह ही उपादेय है।
इस प्रकार आचार्य देव ने यहाँ 14 प्रकार के गुण स्थान एवं मार्ना स्थानों से जीव को अशुद्ध निश्चय से कहा है। शुद्ध निश्चय से सभी जीव शुद्ध हैं। बढ़िया। आपने एक बात बोली थी, मुनिराज असंख्यात बार छठे सातवें में झूलते हैं जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो असंख्यात बार का ऐसा नियम नहीं है, संख्यात बार का नियम है। संख्यात बार तो मिनिमम छठे सातवें में झूलेंगे ही और फिर ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा असंख्यात बार का कुछ ऐसा नियम नहीं है। संख्यातों बार छठे सातवें में झूलते हैं, असंख्यात नहीं। चलिए, वो तो आज अपने पास समय था, बाकी आपका विषय तो बड़ा था लेकिन फिर भी टाइम काफी हो गया उसमें पर विषय भी बहुत बड़ा था। चलिए, शिमला अभी कौन सी 7वीं गाथा है आपकी? चलिए 7वीं गाथा आप लीजिए। इसके बाद में अभी भी 4 लोग, सुनीता आंटी की रह गई हैं और मीना चाची की और क्या मीता भाभी की, 3 जनों की रह गई। 1 दिन और लगेगा, मुझे लगा, मैंने सोचा आज पूरा कर लें। मैं अभी बता देती हूँ, अगर फिर परसों से मंडे से भी अगर ये दोपहर वाली क्लासेस चलेंगी गोमटसार वाली, तो फिर अपनी ये क्लास बंद रखें। क्या करना है आप लोगों को? ज्योति जी, इस क्लास का विषय तो ऊपर से निकल जाता है। कल तो मैं रिकॉर्डिंग सुनी, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तो आप क्लास में समझाएंगे ना तो मैं भी एक्चुअल में मैं भी वो विषय ये पहली बार ही अटेंड कर रही हूँ। मतलब वैसे पढ़ा था लेकिन ऐसे इतना अच्छे से वो नहीं है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अपनी क्लास बंद रखनी है वो या फिर सुनना है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मैंने तो 2 बार सुन भी ली, फिर भी ऊपर से निकली। हाँ, वो मैं भी फिर रात को बैठ के रिकॉर्डिंग ही सुनी, क्या विषय चला वो, क्योंकि मैं तत्वार सूत्र की तो बंद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर अपने वाले तो फिर भी उधर ज्वाइन होते हैं, वो लोग फिर उधर ज्वाइन नहीं होंगे। यदि ये क्लास या तो शाम को शिफ्ट कर दो, मुझे तो सुननी है वो भी। ऐसे हो सकता है क्या? फिर वही बात है ना, सबको इससे तो अच्छा है फिर अपन रिकॉर्डिंग ही शाम को सुन लें, जो जिसकी रह जाती है वो, क्योंकि तत्वार सूत्र की क्लास शाम को भी तो होती है ना 7:30। फिर वो, हाँ अभी हो सकता है वो परसों से फिर वापस वो कंटिन्यू भी करें उसको, वो भी हो सकता है। तो या तो ज्यादा खींचतान होती हो तो अपन एक क्लास अपनी बंद कर दें, बस यही है। शाम वाली 7:30 से 9, 9:30 तो बच जाती है, तो शाम को नहीं पॉसिबल है, उससे पहले मोक्षा प्रकाशक की होती है, फिर वो हमारा टाइम उसका 6:45 का है, फिर सब लोगों को सुविधा नहीं होगी ना 6:45 पे आने की। और मोक्ष मार्ग की जगह अभी 2-3 दिन ये रख लें। नहीं तो तत्वार सूत्र तो अपन कर लेंगे ना। देखो, जो दिन में आने के, जो शाम को आते हैं उनका टाइम टेबल शाम के हिसाब से सेट रहता है, जो दिन में आते हैं उनका टाइम टेबल दिन के हिसाब से सेट रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा इधर उधर करने में हर व्यक्ति को सुविधा नहीं रहेगी। जो तीनों में आते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पर्टिकुलर उसमें आते हैं उनके हिसाब से फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में फिर टाइम रहे नहीं रहे, इसलिए उनका अभी अपन डिसाइड कर लें। कल भी बात पूरी ना उस क्लास में कर पाए ना इस क्लास में कर पाए, तो आराम से फ्रैंकली बोल दें, सब अब चुपचाप बैठे हैं। मुझे तो सुनना है दीदी वो वाली भी। आप जैसे भी निर्णय लेंगे ठीक है। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लेंगे। अभी मंडे की तो रख लेना, एक बार ये पूरा हो जाए सबकी गाथाएं। फिर वो ये पूरा करने के लिए तो मैं बराबर रखे जा रही थी 2 दिन से। नहीं, तत्वार सूत्र की तो रखूंगी, फिर उसका टाइम अगर होगा तो फिर जल्दी करेंगे 1:30 बजे से। तत्वार सूत्र की तो रखिए, ये कल, अच्छा कल भी वो रहेगी। चलिए फिर देखते हैं, मैं और कल पता लग ही जाएगा वो परसों से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। फिर को भी पता नहीं है ना, कल लास्ट है। सुलोचना भाभी, आप लोग अटेंड करते हैं दोपहर वाली वो क्लास गोमटसार वाली? हाँ, मम्मी जी अटेंड करते हैं। मम्मी जी करते हैं। अभी तो समझ में नहीं आती दीदी वो वाली क्लास। तो फिर देखते हैं, फिर मतलब अपन ये अभी तक तो ये रखते हैं कि फिर ये क्लास अपनी रखेंगे ही, फिर जिनको सुननी है वो एक्स्ट्रा अपना टाइम फिर अलग से लगाएं, ऐसा कर लेंगे। और फिर मैं और बता दूंगी, मैं मैसेज डाल दूंगी। मैसेज नहीं आएगा इसका मतलब क्लास है, और क्लास नहीं होगी तो मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है? चलिए शिमला भाभी बोलिए। जय श्री ग्रंथ का नाम है बृहद द्रव्य संग्रह। इसके रचयिता श्री नेमिचंद जी सिद्धांति देव है।
जिन्होंने प्राकृत भाषा में इसकी रचना करी, और टीकाकार इसके ब्रह्मदेव सूर्य है, जिन्होंने संस्कृत में इसकी रचना करी। इस गाथा का नाम, ये गाथा है 7वें नंबर की गाथा है व्रतद्रव्य संग्रह में से। जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श पाए जाते हैं। 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहार में से कर्मबंध होने से जीव मूर्तिक है। नयार्थ की अपेक्षा से निश्चित से जीव अमूर्तिक है। 5 वर्ण, लाल, पीला, नीला, सफेद। 5 रस, शर्करा, खट्टा, मीठा, कसाइला, कड़वा। और 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। 8 स्पर्श, कठोर। 8 स्पर्श, हल्का भारी, ठंडा, गरम, चिकना और रूखा और चिकना। इनसे जीव रहित है। और अब व्यवहार में मतार्थ की अपेक्षा से व्यवहार में से जीव मूर्तिक है। अनुपचरित असुभूत व्यवहार में से जीव मूर्तिक है, क्योंकि ये जीव शरीर और कर्मों को अपना मानता है। कर्मबंध की सिद्धि के लिए अनंत ज्ञानादि की उपलब्धि इसका लक्षण है। ऐसे मोक्ष से विपरीत संसार दशा में अनादि से मूर्ति उत्कल कर्मों के साथ जीव का बंध है, इसलिए संयोग का ज्ञान कराने के लिए उसे मूर्ति कहा गया है। छद्मस्त को जीव की सिद्धि के लिए आत्मा तो इंद्रिय गोचर है, लेकिन जीव इंद्रिय गोचर नहीं है। इसका ज्ञान कराने के लिए यदि देह सहित को जीव नहीं कहेंगे तो छद्मस्त को जीव का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए छद्मस्त की आत्मा की जीव की सिद्धि के लिए इसे मूर्ति कहा गया है। अहिंसा के आचरण की सिद्धि के लिए यदि जीव को शरीर सहित नहीं मानेंगे तो जीव की सिद्धि नहीं हो पाएगी और व्यवहार चारित्र का पालन भी नहीं हो पाएगा। जैसे कोई चींटी है, अगर हम उसको देह सहित नहीं मानेंगे, चींटी बिल्कुल छोटा जीव है, अगर उसको देह सहित नहीं मानेंगे तो उसको हम पैर से कुचल देंगे, तो उसका मतलब जीव की सिद्धि के लिए ये बताया गया है। और ये आत्मार्थ की अपेक्षा से है। सर्वार्थ सिद्धि में जीव का लक्षण कथंचित मूर्तिक और कथंचित अमूर्तिक कहा गया है। जीव के साथ कर्म बनते हैं, ये उसकी एकता है। लक्षण से उसकी भिन्नता भी है, क्योंकि क्रम का लक्षण इस पर रस गंध वाला है और जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। ये जीव की सिद्धि के लिए जीव का ज्ञान जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है और कर्म ज्ञान दर्शन रहित है। कर्म ज्ञान दर्शन रहित है। इसलिए एकता से जीव को अमूर्तिकपना नहीं है। और भावार्थ, मैंने अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादिकाल से संसार में भ्रमण किया है। उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए, ऐसी मैं भावना भाती हूँ। मतार्थ, घट और चार वाक्य प्रति अमूर्त जीव की मुख्यता बताई गई है। हो गया? हाँ, मैंने तो पहली बार ही बोला। बढ़िया। नहीं, सबने पहली बार बोला, पर आपके लिए और आपका विशेष पुरुषार्थ है, क्योंकि आप समझ लो कि अभी हमारी क्लास में नए हो। ऐसे तो पुराने हो गए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली नए हैं। अच्छा है।
कुछ एक दो जगह मैंने नोट नहीं की। अभी लास्ट में भी आपने, हाँ एकता आप बोल रहे थे, क्या लाइन थी वो? एकांत, एकांत होगा उसकी, एकता की जगह। ऐसे ही कुछ इसमें छूट गए थे, 5 वर्ण में 8 स्पर्श में एकांत। कोई बात नहीं है, अच्छा है, ठीक है। बाकी मुझे जो चाहिए था, मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि देखना पड़े तो एक आध सेकंड कुछ देखें आप अपनी भाषा में। किताब की भाषा नहीं चाहिए थी, सभी से कह रही हूँ कॉमन रूप से। अपनी भाषा में हमको उसमें से क्या समझ में आया वो हमें बताना था। ये जो अपन ने बोला है तो क्या अपन गोष्ठियां सुनते हैं ना बड़े लेवल वाली, तो वो बड़े लेवल वाला बोला आप लोगों ने अच्छा बोला, वो नहीं कह रही मैं, लेकिन हमें खुद को अपने भाषा में उसको एक्सप्लेन करना, किस तरह से हम उसको बता सकते हैं। जो भी चीज अपन ने पढ़ी है उसको अपनी भाषा में बोलने का, उससे हमें समझ में आता है हमें क्या समझ में आ गया अपनी भाषा में, अगर हम उसको बता सकते हैं तो। बाकी अभी पहला प्रयास है और आप लोगों ने खोजबीन करके वो नोट भी किया है, बस वही बहुत मेहनत है और उसी में उपयोग लगा, वही काफी मतलब अच्छा है। उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि अपन रट पाए या नहीं रट पाए। देख के बोलने में मैं वो नहीं कह रही, लेकिन अपने को समझाना मतलब एक्सप्लेन करना, कुछ बोलना, क्योंकि हमने पढ़ लिया तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अपन बोल पाते हैं उस चीज को। लेकिन अभी क्या कॉन्शियस भी हो गए ना आप लोग कि हमें बोलना है, तो वो भी बात है। वरना ऐसी बात नहीं है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों को, वो सब समझ में आता है मुझे। तो अच्छा है, बढ़िया है। अब अपने पास कुछ 10-12 मिनट का समय है, अब क्या करें? आज तो अपने पहली बार स्टेप होती है बोलने सही, शुरू में। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपन ऐसा भी प्रयास करें कि बोलना भी आए थोड़ा सा आप लोगों को भी। आज सुबह के उनका विकास जी का था, उसमें से कुछ पूछना था मुझे। हाँ कि बोलिए। उन्होंने जो सिद्धों में भाव मन नहीं बताया तो वो समझ में नहीं आई बात। सिद्धों में भाव मन किसे कहते हैं? भाव मन मतलब इंद्रिय का शब्द, मतलब उन्होंने बताया भाव मन कि भाव मन है, भाव मनोयोग है। नहीं, भाव मनोयोग नहीं, नहीं नहीं, भाव मनोयोग नहीं, भाव योग, भाव योग है। मतलब वो जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, उसको भाव योग कहा, और आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन उसको द्रव्य योग कहा। तो वो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो संसारी में भी है, सिद्धों में भी है, और आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वो द्रव्य योग, वो केवल संसारी जीवों में है, वो सिद्धों में नहीं है। वो किसी का प्रश्न था शायद, मैं प्रश्न बाद में वैसे ही सुनती हूँ, उसी में से पूछ रहे हैं ना? हाँ, किसी ने पीछे उन्होंने पूछा था कि भाव मनोयोग नहीं है सिद्धों को, तो उन्होंने बोला कि है, शायद ऐसा मुझे समझ में आया। तो मैंने कहा भाव मनोयोग तो नहीं है सिद्धों को। मेरे ख्याल से वो प्रश्न पूछने वाले ही कुछ बार बार में कंफ्यूज होते। मैंने भी मतलब फिर काम करते करते ही सुना था बाद में प्रश्नोत्तर। मतलब कभी भाव योग समझ में आ रहा था, कभी भाव मनोयोग समझ में आ रहा था, तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। वो नहीं है, मतलब वो ऐसा अभी जो मैंने बताया ना वो ऐसा है, फिर भी उसको और वापस से सुन के देख लूंगी मैं कि उन्होंने क्या बोला था। पर सिद्धों में भाव मनोयोग तो नहीं हो सकता है, नहीं है, क्योंकि भाव मन ही नहीं है। है। हाँ, भाव मन ही नहीं है तो भाव मनोयोग कैसे कहेंगे? भाव योग भी वो जिसे जो कहा है ना, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है, आत्मा का जो गुण है, योग गुण, वो भाव योग है। और आत्मा के प्रदेशों का भावाश्रय बोला था, भावाश्रय एक अलग चीज, भावाश्रय वो अलग था, वो अलग था मैटर, वो अलग था। उन्होंने यही क्लियर किया था कि कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति है क्या सिद्धों के वहां पे भी? हाँ, तो वो शक्ति तो है। अच्छा, योग गुण है ना, योग गुण में कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, ये कल परसों भी बताया था कि जो भाव योग है, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, वो तो संसारी में भी है, सिद्ध में भी है। लेकिन आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वो शक्ति होना अलग बात है, और फिर कर्म नो कर्म को ग्रहण करना वो अलग बात है। शक्ति तो है, लेकिन कर्म और नो कर्म का ग्रहण कब होगा? कि वो जो परिस्पंदन होगा, परिस्पंदन होने से ग्रहण होगा। तो हाँ हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 5-10 मिनट है, नहीं तो फिर अपन पाठ कर लेंगे। भाभी आगे की गाथाएं दे दीजिए 8-10 मिनट।
हाँ, ये कर सकते हैं आगे की गाथाएं। भाभी मैं सुनाना भी चाहूंगी। चलिए ठीक है, पहले कितनी सुनाएंगी नीतू अभी आप? 15 से सुनाऊंगी भाभी। ठीक है, एक बार मैं विषय दे देती हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों को समझ में आया? आप जो नए लोग तैयार करेंगे ना, तो पूरी अपने को बुक की लैंग्वेज रटना या बोलना की ऐसा जरूरत नहीं है। उसमें जो क्या भाव है वो थोड़ा सा अपने शब्दों में लेके, कोई बात परिभाषा रूप में है वो बुक में से अपन बोल सकते हैं, लेकिन उसका भाव रूप में उस बात को लेके वैसा हमको बोलना है। क्योंकि पूरा पूरा बोलने में एक्चुअल में टाइम भी बहुत लग रहा है ना, फिर एक एक व्यक्ति को 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। तो अपने को ये कोशिश करनी है 5 से 6 मिनट में अपना समराइज करके अपन उस बात को बता सकें। 15वीं गाथा, एक एक ही गाथा देती हूँ तो ज्यादा विषय भी नहीं होगा। अभी भारती आंटी आप बोलेंगे? कोशिश करूंगी पर तो नर्वस होने की बात ही नहीं है, बस वो जैसा अभी सब लोग बोल रहे हैं बस वैसे ही आपको ही बोलना है, उसमें कोई बात नहीं है। सब अपन घर के ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। 15वीं गाथा आप तैयार कर लीजिए। 16वीं गाथा रजनी जी, अभी 5-7 दिन बाद अपन देख लेंगे, अभी तो आप करिए तैयार। फिर 17वीं और 18वीं, ये दो रजनी जी आपने सुन लिया 16वीं गाथा। 17वीं और 18वीं दो गाथाएं। अब कौन रह गए हैं? अभी तो सब बोलने वाले ही। वर्षा भाभी आप बोलोगे? मैं भी हूँ भाभी। हाँ नीतू भाभी। 17वीं 18वीं गाथा। कोशिश करूंगी बोल लूंगी। 19वीं 20वीं नीतू भाभी, ठीक है। और 21वीं वंदना भाभी आप बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी ने भी नहीं बोला। पूर्णिमा आंटी को मैं नहीं देना चाहती हूँ, फिर वो क्या होता है कि बॉदरेशन लेते हैं फिर वो, इसलिए बोलने में। बोलेंगे पूर्णिमा आंटी? हाँ बोल दो, कौन सी बोलना बताओ। फिर आप इजी गोइंग में करना, आप ऐसा नहीं हो कि परेशान हो। हाँ ठीक है। माता आंटी भी रहते। कौन सी? 1 मिनट में देख के बता रही हूँ। इक्कीसवीं का बोल पाएंगे? बड़ा है एक्चुअल में 21वीं गाथा का विषय थोड़ा। अभी 21-22 रहने दीजिए, दूसरी 23वीं 24वीं बोल लीजिए आंटी आप। 23-24 23-24 और वरना अभी नहीं जवाब नहीं। कांता आंटी मालूम नहीं बोलेंगे क्या? बड़े लोग हैं ना, फिर उनको थोड़ा। रेखा भाभी का, कांता आंटी आप बोलेंगे? हाँ मैं बोलूँ? आपका हुआ नहीं रेखा भाभी अभी? नहीं। तो आप 21वीं गाथा, ठीक है। हाँ। और कौन रह गए हैं? चलिए बाकी फिर कल दे देंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग रह गए हैं पहले उनको अपन ट्राई कर लेंगे, कुछ लोग अभी हैं भी नहीं शायद। जो गाथाएं रह गई हैं वो फिर दे देंगे। नहीं तो अभी आप सुनाइए। पूर्णिमा आंटी मनीषा भाभी बोलेंगे क्या? उनका उसमें चल रहा है ना अभी, वो क्या अच्छा, रविंद्र जी वाली, हाँ हाँ। नहीं तो अभी तो अपना तो 5-7 दिन बाद अगले हफ्ते तक ही होगा। उससे बताऊंगी। आप पूछ लेना तो फिर बता देना आप मुझे। तो आपको 23-24 दिए ना, तो 25 भी उनको दे देंगे फिर। ज्योति, मैं मेरी सिस्टर रेखा को पूछती हूँ, वो बोलेगी क्या? हाँ जो लोग, हाँ देती है हाँ जो लोग टेलीग्राम पे सुनते हैं वो भी बोल सकते हैं। हाँ तो वो उसको फिर कौन सी गाथा के लिए बोलूँ? यदि हाँ मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो अब वो हाँ करें तो फिर अपन गाथा बता देंगे 26वीं। otherwise I will tell her to call you directly. हाँ जो लोग भी टेलीग्राम पे सुनते हैं, अगर वो बोलना चाहते हैं, अभी 2-3 गाथाएं बची हुई हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे तो फिर उनको दे देंगे अपन, ठीक है। मनोरमा आंटी बोलेंगे? नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, बड़े लोग। मैं सुनाऊं?
गाथा? चलिए, कितनी सुनानी है?